तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं के लिए हिंदी पाठ्यक्रम जिसका कोड है 002 अभ्यास प्रश्न पत्र लेके आए हैं। प्रथम सत्र का टर्म 1 का जिनका कोर्स है, जिस किसी का कोर्स है ए, उनके लिए है ये हिंदी में, जिसका कोड होगा 002। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। समय दिया जाएगा आपको 90 मिनट का, मतलब 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। अंक है, पेपर के अंक हैं 40 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं, सामान्य निर्देश रीड कर लेना। मैं खंड क शुरू करवा रही हूँ। अपठित गद्यांश है खंड क में। चलिए, मैंने अपठित गद्यांश पढ़ लिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। आप पहले इसे पढ़ना, देन सॉल्व करना। ठीक है, इससे आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी और आप पेपर में गलत नहीं करेंगे। चलिए, प्रश्न 1, प्रकृति अपना रूप रंग किसके अनुसार बदल लेती है? स्थान के अनुसार। ख, स्थान, जगह। सेकंड है, हमारा सांस लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की। फर्स्ट, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ये तो ऑप्शन था, सॉरी। तीसरा प्रश्न, धरती को प्रकृति के सौंदर्य से वंचित कौन कर रहा है? तो वंचित कर रहे थे प्रकृति का दहन, प्रकृति का दहन। चौथा है, हमारे जीवन में संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? प्रकृति में संतुलन होना। ठीक है, ग। धरती की सुंदरता किसके कारण है? प्रकृति के कारण। धरती की सुंदरता किसके कारण है? प्रकृति के कारण। ठीक है, एनवायरनमेंट के कारण। एक और है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। शिक्षा मनुष्य को किसकी पहचान कराती है? शिक्षा मनुष्य को सत्य की पहचान कराती है। क, फ्रॉड से क्या अभिप्राय है? जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो। पक्की आयु वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा के किस नाम से जाना जाता है? प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, आज की प्रगतिशील युग में समय के साथ कौन नहीं चल सकता? आज की जैसी प्रगतिशील युग है, आज का जैसा देश है, इस देश के अनुसार कौन नहीं चल सकता? अशिक्षित लोग, जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, वो आज के शिक्षित लोगों के साथ नहीं चल पाएंगे। योग्यता के साथ साथ समझबूझ व्यक्ति ये लिखा, व्यक्ति किसकी सहायता से पैदा कर सकता है? शिक्षा की सहायता से। ठीक है, एक और है यहाँ पे काव्यांश, कविता वाले। अब कविता को पढ़ के उत्तर देना है। कवि कौन सी वीरगति सिखाने के लिए नहीं आए? बताइए। नहीं आए, जग झूठा है। ख। सेकेंड है, दुश्मनों की पहचान कराने के लिए कौन नहीं आने पाई? कौन नहीं आने पाई? घृणा। ग। नेक्स्ट है, कभी को जीवन में रुलाने के लिए कौन नहीं आई? निराशा। घ। नेक्स्ट है, आकांक्षा, उत्साह और प्रेम का कर्म से कवि ने क्या देखा? क्या देखा? प्रकाश देखा। क। यौवन की मादक लाली में कवि ने हुलास देखा। किसका हुलास देखा? जीवन का, अपने जीवन का। अथवा एक और है इधर, काव्यांश। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। पोस्ट करो को अंजलि में भरकर कवि कहाँ ले जाना चाहते हैं? घर की ओर। ठीक है, ख। कवि किनकी शोभा देखकर कविता बनाने की बात कर रहे हैं? ओस कणों की। कणों मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट, मतलब कणों।
एक स्पेसिफिक हिस्सा, ठीक है, हिस्सा तो समझ रहे हैं, उसी को बोलते हैं। सुबह सुबह खुशी में क्या मनाने की बात कही जा रही है? दीपावली, घ। नेक्स्ट है पत्तों पर और फूल पर पग पग कौन बिखरे हुए हैं? रत्न, ग। मोती की लड़ियां किसने बिखेर दी हैं? मोती की लड़ियां किसी ने कहाँ बिखेर दिया? ओके, कहाँ बिखेर दिया ये बताना है। हरी घास पर, घ। हरी घास पर। खंड ख, जिसमें व्याकरण की बात की गई है। निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर बताऊंगी, आप चेक कर लेना। अपमान शब्द में उपसर्ग है। अब बताइए उपसर्ग और प्रत्यय में क्या डिफरेंस है? उपसर्ग वो होता है जो आगे लगता है वर्ड में, और प्रत्यय जो पीछे लगता है। याद हुआ? जैसे ये वर्ड है अपमान, इसमें उपसर्ग होगा अप, और ये जो मान होगा वो प्रत्यय होगा। वन मोर थिंग, जहाँ पे उपसर्ग की बात करी गई है तो ये अप हो गया। आपका कोई वर्ड निकले या ना निकले, मान जो वर्ड है उसका मतलब निकलना चाहिए, ठीक है। मान का मतलब पता ही है आपको, ठीक है, तो इसका मतलब निकला है, तब ये बना है उपमान। अब आप इधर बताइए, इधर बोला होता प्रत्यय, प्रत्यय को जोड़कर बनाना है एक शब्द, तो आपको उपसर्ग जो होगा, आगे वाला जो वर्ड होगा उसका मतलब निकलना चाहिए, तभी आप किसी प्रत्यय को जोड़ पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला एक प्रत्यय को जोड़कर एक वर्ड बताइए, तो मैंने बता दिया उत्साहिक, तो क्या हुआ? उत्साह। उत्साह हो गया उपसर्ग जिसका मतलब भी निकल रहा है, और जमा इक, ये हो गया प्रत्यय, उत्साहिक। समझ में आया? ऐसे निकालना है। अपमान, अब उपसर्ग निकालना था, तो अप हो गया उपसर्ग, मान हो गया प्रत्यय, तो अप होगा हमारा करेक्ट। अधि उपसर्ग वाला शब्द है अधिवक्ता, ये वाला, ये तो अधिक है बट अधि तो है, बट क की कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है ना, क का कोई मतलब है पीछे नहीं है ना, तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सनसनाहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय पीछे लगने वाला होता है। सनसना जमा आहट, सनसना जमा आहट हो गया सनसनाहट, आहट हो गया हमारा प्रत्यय। एक प्रत्यय वाला शब्द है इक। अब बताइए इसमें इक प्रत्यय लगा के कौन सा शब्द बना हुआ है? सामाजिक एक ही शब्द है जिसके पीछे क है और आगे ई की मात्रा है। समाज जमा इक, सामाजिक, ठीक है, ख। नेक्स्ट है अपराध शब्द में मूल शब्द है। अब देखिए, सॉरी, निरपराध, निरपराध शब्द में मूल शब्द निर जमा अपराध हो गया निरपराध, ठीक है। निर जमा अपराध, जो ये अपराध वर्ड हुआ उसे ही बोलेंगे हम मूल शब्द। निर तो हो गया हमारा उपसर्ग, करेक्ट हो गया अपराध। निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, धनहीन शब्द में समास होगा। अब समास की बात करी गई है तो समास देखते हैं कौन सा होगा धनहीन शब्द में। तत्पुरुष, ग, ठीक है। नीलांबर समस्त पद का सही विग्रह होगा। नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, उसे ही तो बोलते हैं ना नीलांबर, नीलांबर, नीला है जो अंबर। दो पैरों का समाहर का समस्त पद होगा। इनको मिलाकर एक वर्ड में लिखना है, इसको बोलते हैं दोपहर। दो पैरों का समाहर इक्वल्स टू दोपहर, घ। द्वंद्व समास का सही उदाहरण है, द्वंद्व समास होता है माता पिता भाई बहन, ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है उल्टा सीधा, तो यही हो गया सही। ये तो सिर्फ एक ही वर्ड है तो ये नहीं होगा, नीचे भी दोनों एक वर्ड है तो ये भी नहीं होगा। गज जैसे आनन वाले गणेश का ये समास विग्रह किस समास का उदाहरण है? गज जैसे आनन वाला गणेश, इसे कैसे, कौन सा समास होता है ऐसे में? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, हम दे देंगे। अब इसमें बात करी गई है अर्थ की दृष्टि से,
वाक्य प्रयोग है ये। मनोज विद्यालय नहीं जाता, अर्थ की दृष्टि से क्या वाक्य है, कौन सा वाक्य है? ठीक है, मनोज विद्यालय नहीं जाता, नहीं आ गया वर्ड तो निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य हो गया। जिसमें मना करते हैं वो आता है निषेधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक। इन तीनों में से नहीं है इसलिए निषेधवाचक, क्योंकि इसमें मना कर दिया बीच में ही। काश विराट पत्र लिखता, अर्थ की दृष्टि से वाक्य होगा। इसमें यहाँ पे इच्छा प्रकट करी है, काश ऐसा हो जाता, हे भगवान प्लीज कर दो, ऐसे बोलते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं। तो ऐसे वाक्य को बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे एक ही में प्रश्न पूछ रहे हैं, ग वाला, क्या मनोज बाजार गया? ठीक है, मैं कल पार्क गया था, वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य में रूपांतर कीजिए। ओके, इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में लेके जाना है। यहाँ पे एक ही दिख रहा है, ये वाला प्रश्न मार्क है ना, ग। आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा, जिसमें आज्ञा दी जाती है, किसी को ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर मतलब समझते हो ना, उसे ही बोलते हैं आज्ञावाचक। आप यहाँ से चले जाइए, यहीं पे ऑर्डर दे दिया, बाकी तीन तो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये ऑर्डर दे दिया कि आप यहाँ से चले जाइए। कृपया बोलते तो ये नहीं होता, बट इसने ऑर्डर दिया है अभी कि आप यहाँ से चले जाइए, मतलब चले जाइए। समझ में आया, क वाला। निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओके, निम्नलिखित पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार पहचानिए। ओके, चमचम चपला चमकी, चमचम चपला चमकी, ये हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार का सही उदाहरण होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। ठीक है, निम्नलिखित में रूपक अलंकार होगा, रूपक अलंकार कौन सा है? मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, ये वाला। ओके, नेक्स्ट है यमक अलंकार का सही उत्तर होगा। ओके, सही उदाहरण होगा, 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी। 2 बार उत्तर बोला है ना, इसलिए ये वाला कौन सा, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, घ। ठीक है, नेक्स्ट है जहाँ एक से अधिक अर्थ निकालने वाले वहाँ कौन सा अलंकार होगा? जिस वर्ड का एक से अधिक अर्थ निकल जाए, मतलब निकल जाए, उसे कौन सा अलंकार बोलते हैं? सलेश अलंकार, ख, सलेश अलंकार। अब आ गया खंड ग, इसमें पाठ्य पुस्तक को लेके बात करी गई है, ये आपको गद्यांश गिवन है। चलिए, गांव के लड़के वालों का स्वागत किस तरह कर रहे थे? तालियां बजा बजा कर, है ना, तालियां बजा बजा कर रहे थे ना स्वागत लड़के वालों का। सारा दिन फाटक पर टकटकी लगाए कौन देखते थे? बताइए। टकटकी मतलब होता है बिना नजर हटाए एक टुक से देखना। ठीक है, दोनों मित्र, क, दोनों मित्र, क। अब नेक्स्ट, थक हार कर दोनों ने किसकी नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी? किसकी मिट्टी चाटनी शुरू करी थी? दीवार की। झूरी ने प्रातःकाल दोनों बैलों को कहाँ खड़े देखा, खेड़ पढ़ दिया, सॉरी, खड़े, अंडरस्टैंड, खड़े है इधर। ओके, कहाँ पे खड़े देखा था? चरनी पर, चरनी पर। चैप्टर के अंदर से है तो ये तो आने चाहिए, है ना। बैलों को देखकर झूरी की दशा क्या हुई? बैलों को देखकर झूरी की दशा क्या हुई? वह स्नेह से गदगद हो गया, वह स्नेह से गदगद हो गया, पहला वाला। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। लहासा की और पाठ में सर्वोच्च स्थान पर क्या था? सर्वोच्च स्थान, पहला स्थान, प्रथम स्थान। ठीक है, क्या था लहासा की और पाठ में? सर्वोच्च स्थान पर, डांडे की देवता का स्थान। ठीक है, लहासा की और पाठ में लेखक के घोड़े की क्या दशा थी?
वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था ना, यही उसकी दशा थी। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखियोगे। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, पद्यांश और गद्यांश इन दोनों में क्या अंतर होता है। गद्यांश वो होते हैं जिनको हमने कभी पहले नहीं पढ़ा होता, उसको हम पहली बार पढ़ते हैं एंड देन उत्तर देते हैं प्रश्न को। और पद्यांश वो होते हैं जिनको हमने पहले भी पढ़ रखा है, लाइक चैप्टर में से आपको वही पैराग्राफ निकाल के दे देंगे और बोलेंगे इसे पढ़कर उत्तर दो, उसे बोलेंगे पद्यांश। जो पढ़े लिखे होते हैं, मतलब कि हमने पढ़े होते हैं, उसे बोलेंगे पद्यांश, और जो हमने नहीं पढ़े होते उसे गद्यांश। ये रहा हमारा पद्यांश। उत्तर देना है। मनुष्य कब महान कहलाता है? जब उसके काम ऊंचे होते हैं, जब उसके काम ऊंचे होते हैं। कबीरदास जी ने साधु निंदा को किसके समान बताया है? कबीरदास वाले ने किसको साधु निंदा किसके समान बताया है? स्वर्ण कलेश में सुरा के समान, है ना? स्वर्ण कलेश में सुरा के समान, पहला वाला। कबीरदास जी काबा को किसके समान बता रहे हैं? बताइए किसके समान बता रहे हैं? काशी के समान। किसके समान? काशी, ग। नेक्स्ट है, कबीरदास जी किसको ढूंढते हुए फिर रहे हैं? प्रेमी को। किसको? प्रेमी को। हंस कहाँ के जल में किलोल कर रहे हैं? किसके जल में? कहाँ के जल में? मानसरोवर। कहाँ के? मानसरोवर। प्रश्न नंबर 10, वाक कविता में कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है? वाक, ये वाला जो कविता था उसमें कच्चे धागे की तुलना, रस्सी की तुलना किससे की गई थी? सांसों से, है ना? सांस से ही करी थी ना। नेक्स्ट है, वाक कविता में नाव किसे माना गया? इसी कविता में, वाक कविता में नाव, नाव किसे माना गया है? बोट। जीवन को, जीवन को याद है ना, जीवन को माना गया था। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और हमारा पेपर भी सॉल्व हो चुका है। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।